लॉस एंजलिस 1947। सपनों का शहर, धूप में नहाया हुआ, हॉलीवुड के ग्लैमर से सजा हुआ। लेकिन इस चमक दमक के नीचे अंधेरा छिपा था। युद्ध के बाद की खुशहाली ने भ्रष्टाचार और हिंसा से भरे एक गंदे अंडरबेली को ढक रखा था। यहीं पर जहां महत्वाकांक्षा और निराशा आपस में टकराई, एक बुरा सपना सामने आया। एक ऐसा बुरा सपना जिसने हमेशा के लिए सिटी ऑफ एंजल्स को एलिजाबेथ शॉर्ट के खून से रंग दिया, जिसे हमेशा ब्लैक डाहलिया के नाम से जाना जाएगा। 15 जनवरी 1947 की सुबह लॉस एंजलिस में किसी भी अन्य दिन की तरह हुई। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। कोई काम पर जा रहा था तो कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस सामान्य दिन के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था, जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। लेकिन किस्मत ने एक क्रूर मोड़ ले लिया था। एक ऐसा मोड़ जिसने न केवल उस दिन को बल्कि आने वाले कई वर्षों को भी प्रभावित किया। बेट्टी बर्सिंगर, एक स्थानीय निवासी, अपनी छोटी बेटी के साथ टहल रही थी। तभी उसकी नजर सफेद रंग की किसी चीज पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह कोई टूटी हुई गुड़िया है, लेकिन जब वह करीब गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह एक शरीर था, कमर से कटा हुआ, लीमर्ट पार्क में एक खाली जगह पर फेंका हुआ। शरीर की हालत इतनी भयानक थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। जो नजारा पुलिस वालों को देखने को मिला वह बेहद खौफनाक था। उन्होंने अपने करियर में कई अपराध देखे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पीड़िता के शरीर को पोंछ दिया गया था। हाथ सिर के ऊपर उठे हुए थे, पैर फैले हुए थे। यह स्पष्ट था कि हत्यारे ने इसे एक भयानक प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया था। उसके चेहरे पर एक भयानक ग्लासगो स्माइल बना हुआ था, जो हत्यारे की क्रूरता का एक भयानक प्रमाण था। यह एक ऐसा निशान था जो पीड़िता के दर्द और यातना को दर्शाता था। शरीर से खून निकाल दिया गया था और उसे साफ कर दिया गया था। एक ऐसा विवरण जो हत्यारे के सावधानीपूर्वक और ठंडे स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता था। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। यह एक योजनाबद्ध और सोची समझी क्रिया थी। इस खोज ने अनुभवी पुलिस वालों की भी रूह कंपा दी। वे इस बात से हैरान थे कि कोई इंसान इतनी निर्दयता से किसी की जान ले सकता है। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। यह एक बयान था, एक भयानक प्रदर्शन जिसे झटका देने और डराने के लिए डिजाइन किया गया था। हत्यारे ने यह सुनिश्चित किया था कि यह दृश्य हर किसी के मन में हमेशा के लिए छप जाए। प्रेस एक ऐसी कहानी को भांपते हुए जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया, घटनास्थल पर उतर आई। पत्रकारों ने इस घटना को कवर करने के लिए हर संभव प्रयास किया और जल्द ही यह खबर हर अखबार की सुर्खियों में थी। ब्लैक डाहलिया, जैसा कि उन्होंने उसे नाम दिया, तुरंत मीडिया सनसनी बन गई। हर कोई इस रहस्यमय और भयानक हत्या के बारे में जानना चाहता था। लॉस एंजलिस के इतिहास में सबसे भीषण हत्या की जांच शुरू होते ही शहर ने अपनी सांस रोक रखी थी, जो डर और आकर्षण में एकजुट था। यह एक ऐसा मामला था जिसने न केवल पुलिस बल्कि आम जनता को भी झकझोर कर रख दिया था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस भयानक अपराध के पीछे कौन था और क्यों। एलिजाबेथ शॉर्ट, जो इस तूफान के केंद्र में थी, शहर के अंधेरे पक्ष से अनजान नहीं थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन फिर भी उसने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। महत्वाकांक्षी अभिनेत्री, छोटे शहर की लड़की जो हॉलीवुड में इसे बड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी, उसकी कहानी सिटी ऑफ एंजल्स में एक जानी पहचानी कहानी थी। हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे छिपी कठिनाइयों और संघर्षों से वह भली भांति परिचित थी, लेकिन आशा भरी मुस्कान और स्टारडम के सपनों के पीछे एक और अधिक परेशान करने वाली वास्तविकता थी। एलिजाबेथ का जीवन उतना सरल नहीं था जितना कि वह दिखाने की कोशिश करती थी। उसके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए सीमित साधन थे और वह अक्सर आर्थिक तंगी से जूझती रहती थी। जनता के रुग्ण आकर्षण को भुनाने के लिए उत्सुक अखबारों ने शॉर्ट को एक फेम फेटाल के रूप में चित्रित किया, एक रहस्यमयी और खतरनाक महिला के रूप में जिसने अपने चारों ओर के लोगों को प्रभावित किया, एक प्रलोभिका जो शहर के अंडरबेली का शिकार हो गई थी।
उसकी कहानी को सनसनीखेज बनाने के लिए मीडिया ने उसे एक रहस्यमयी और खतरनाक महिला के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने उसे ब्लैक डाहलिया करार दिया, एक उपनाम जो उसके काले कपड़ों और उस समय की लोकप्रिय फिल्म नॉयर द ब्लू डाहलिया से प्रेरित था। यह नाम उसके व्यक्तित्व और उसकी कहानी के रहस्य को और भी गहरा बना देता था। हालांकि सच्चाई कहीं अधिक दुखद थी। एलिजाबेथ शॉर्ट का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ था और उसकी मौत ने इन संघर्षों को और भी उजागर कर दिया। एलिजाबेथ शॉर्ट अपनी आशाओं और सपनों वाली एक युवा महिला थी जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, इससे पहले कि उसे उन्हें साकार करने का मौका मिलता। उसकी कहानी ने कई लोगों के दिलों को छू लिया और उसकी मौत ने एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उसकी मौत के आसपास के मीडिया उन्माद ने अक्सर इसके मूल में मानवीय त्रासदी पर पर्दा डाल दिया। अखबारों और पत्रिकाओं ने उसकी कहानी को सनसनीखेज बना दिया, जिससे उसकी असली कहानी कहीं खो गई। फिर भी सनसनीखेज कवरेज का एक निर्विवाद प्रभाव पड़ा। इसने जनता का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया और यह सुनिश्चित किया कि ब्लैक डाहलिया के हत्यारे की तलाश निरंतर रहेगी। इसने मामले को जनता के ध्यान में लाया, यह सुनिश्चित किया कि ब्लैक डाहलिया के हत्यारे की तलाश निरंतर रहेगी। इस मामले ने न केवल लॉस एंजल्स बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। भाग 4, पछाइयों में फुसफुसाते हुए जांच और उसकी निराशाएं। ब्लैक डाहलिया हत्याकांड की जांच एक विशाल अराजक मामला था। यह मामला न केवल अपने समय का सबसे सनसनीखेज अपराध था, बल्कि यह भी दिखाता था कि कैसे एक जटिल और रहस्यमय हत्या की जांच में पुलिस को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। LAPD, जो पहले से ही युद्ध के बाद के अपराध से तंग आ चुका था, को हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ा। पुलिस विभाग के पास संसाधनों की कमी थी और उन्हें मीडिया और जनता की तीव्र निगरानी का सामना करना पड़ा। जासूसों ने कई तरह के सुरागों का पीछा किया, हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा बेकार। हर बार जब वे एक नए सुराग का पीछा करते तो वे एक और बंद गली में पहुंच जाते। यह निराशाजनक और थकाऊ था। हत्यारे ने बहुत कम भौतिक सबूत छोड़कर सावधानी पूर्वक अपराध की योजना बनाई थी। यह स्पष्ट था कि अपराधी ने हर कदम को सोच समझकर उठाया था, जिससे पुलिस के लिए सुराग ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। उनके पास जो कुछ सुराग थे, जैसे कि पुलिस को भेजा गया एक गुप्त नोट और एक संभावित गवाह जिसने दावा किया था कि उसने शॉर्ट को एक अंधेरे सेडान में एक आदमी के साथ देखा था, ने केवल रहस्य को गहरा कर दिया। गवाहों के बयान अक्सर विरोधाभासी होते थे, जिससे जांच और भी जटिल हो जाती थी। प्रगति की कमी ने जांचकर्ताओं को निराश किया और सार्वजनिक अटकलों को हवा दी। हर कोई अपने तरीके से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। ब्लैक डाहलिया मामला कई लोगों के लिए एक रुग्ण जुनून बन गया, जिसमें आर्म चेयर जासूस अपने स्वयं के सिद्धांतों और संदिग्धों की पेशकश करते थे। यह मामला एक सांस्कृतिक घटना बन गया, जिसमें हर कोई अपनी राय देने के लिए उत्सुक था। पुलिस के अथक प्रयासों और जनता की अतृप्त रुचि के बावजूद मामला अनसुलझा रहा। हर नई जानकारी के साथ मामला और भी पेचीदा हो जाता था, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता था। हत्यारा परछाई में डूबा हुआ पतली हवा में गायब हो गया था। यह मामला आज भी एक रहस्य बना हुआ है और यह दिखाता है कि कभी-कभी सबसे जटिल अपराधों का समाधान नहीं हो पाता। भाग 5, भीड़ में चेहरे ब्लैक डाहलिया मामले में शामिल संदिग्ध। वर्षों से ब्लैक डाहलिया मामले ने संदिग्धों की एक लंबी सूची को आकर्षित किया है, जिनमें से प्रत्येक का एलिजाबेथ शॉर्ट से अपना ताल्लुकात रहा है। रॉबर्ट मैनली था, एक विवाहित सेल्समैन जिसने शॉर्ट को उसके लापता होने से कुछ समय पहले लिफ्ट दी थी। फिर जॉर्ज होडेल थे, एक प्रमुख चिकित्सक जिन पर अन्य अपराधों का संदेह था, जिनके अपने बेटे का मानना था कि वह हत्यारा था। शॉर्ट को जानने वाले एक नाइट क्लब के मालिक मार्क हैंसन भी संदेह के घेरे में आ गए।
संदिग्धों की अंतहीन सूची और जांचकर्ताओं के अथक प्रयासों के बावजूद एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या के आरोप में किसी पर भी आरोप नहीं लगाया गया। ठोस सबूतों की कमी और समय बीतने के कारण यह संभावना कम होती जा रही है कि ब्लैक डाहलिया के हत्यारे को कभी न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।